ये कहानी अनमोल नाम के एक लड़के की है जो कि बड़ा ही दयालु और नेक लड़का था। अनमोल के पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, इसलिए उसकी माँ लक्ष्मी दूसरों के घर पर काम करके अपने और अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। अनमोल भी अपनी माँ की मदद किया करता था और साथ ही साथ स्कूल भी जाया करता था। बच्चों, अपना अपना होमवर्क दिखाओ तो। जी मास्टर जी। सारे बच्चे अपना होमवर्क दिखाते हैं, लेकिन अनमोल ने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए वो खामोश बैठा हुआ था। तुम्हारा होमवर्क कहाँ है अनमोल? मास्टर जी, टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं कर पाया। चलो, हाथ आगे बढ़ाओ। अनमोल को मास्टर जी ने खूब पिटाई की और अनमोल चुपचाप मार खाता रहा। बच्चों, ये मैं होमवर्क देता हूँ कल के लिए। सब लोग इसे पूरा करके ले आना, समझे? जी मास्टर जी। इस बीच क्लास का वक्त खत्म हो गया और सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं, लेकिन अनमोल अपनी माँ की मदद करने के लिए एक किराने की दुकान में काम करता था और वो सीधा उस किराने की दुकान पर पहुंचता है। आ गए अनमोल। चलो, अब ये सारा सामान तौलकर पैक कर दो। ऑर्डर भेजना है हमें। जी काका, अभी कर देता हूँ। शाम में जब वो घर आता है तब उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती है। अनमोल चूंकि स्कूल के बाद सीधा दुकान पर काम करने चला जाता है, इसलिए वो बहुत थका हुआ होता है और खाना खाने के बाद वो सीधा जाकर सो जाता है और इसी कारण वो होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। बेटा अनमोल, सुबह हो गई है। स्कूल नहीं जाना है क्या? उठो जल्दी। उफ, सुबह हो गई। आज मैंने होमवर्क भी नहीं किया है। फिर आज मास्टर जी धुलाई करेंगे। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? माँ, स्कूल से सीधा मैं दुकान चला गया था। फिर वहाँ बहुत सारा काम था। घर आया तो बहुत थक गया और फिर सो गया मैं। बेटा, हम लोगों को ऐसे ही जिंदगी गुजारनी होगी। पापा तो तुम्हारे हैं नहीं कि तुम बाकी बच्चों की तरह अच्छे से जिंदगी गुजार सको। अब हमारी किस्मत में यही लिखा है। पता है मुझे माँ, अब मुझे ही मेहनत करके हमारी जिंदगी को अच्छा करना है। मुझे तो बाकी बच्चों की तरह खेलने का भी वक्त नहीं मिलता है। अनमोल बेचारा ये बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो जाती है। अब वो तैयार होकर स्कूल की तरफ चल देता है। स्कूल में सब बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं। फिर मास्टर जी आते हैं। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। जल्दी से अपना होमवर्क दिखाओ मुझे। सारे बच्चे अपना होमवर्क तो दिखा देते हैं, लेकिन इन सब के बीच अनमोल चुपचाप बैठा होता है। अनमोल, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ मुझे। मास्टर जी, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। तुम रोज रोज होमवर्क नहीं कर पा रहे हो और पढ़ाई में भी काफी पीछे हो। आखिर सारा वक्त तुम करते क्या हो? बस मास्टर जी, वक्त नहीं मिल पाता है मुझे। अच्छा, बहुत बिजी हो तुम। लाओ अपना हाथ आगे करो। मास्टर जी ने उसकी खूब पिटाई की और कहा, कल अपनी माँ को यहाँ लेकर आना। जी मास्टर जी। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे बच्चे घर की तरफ चल देते हैं, लेकिन अनमोल अपनी रोज की तरह काम करने के लिए एक दुकान की तरफ चल देता है। वो आज बहुत दुखी था, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह
ना तो उसे खेलने का टाइम मिलता था और ना ही उसे पढ़ाई करने का। वो भारी मन से दुकान की तरफ चला जा रहा था कि अचानक से एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। किधर जा रहे हो बच्चे? उसने पलट कर देखा तो एक बाबा उसे बुला रहे थे। अनमोल बाबा को देखकर डर गया। डर मत बच्चा, मैं तेरा मददगार हूं। बाबा, आप कौन हैं और मेरी मदद कैसे कर सकते हैं आप? तुम नेक और अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप किस तरह मेरी मदद कर सकते हैं? ये ले बालक, ये एक जादुई पेंसिल है। इसे पढ़ाई की जो भी चीजें मांगेगा वो ये पूरी करेगा। अनमोल को बड़ी हैरानी हुई कि वाकई में ऐसा हो सकता है। अनमोल उस जादुई पेंसिल को में रखकर दुकान की तरफ चल देता है। अनमोल दुकान पर काम करने लगता है। और फिर शाम होते ही वो अपने घर की तरफ वापस आता है। अनमोल, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकाल देती हूँ। हाँ माँ, जानती हो, आज मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे एक जादुई पेंसिल दिया है। मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो माँ, यही है वो जादुई पेंसिल। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। अनमोल पेंसिल निकाल कर कहता है, ऐ जादुई पेंसिल, मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दे। फिर देखते ही देखते अनमोल का होमवर्क वो जादुई पेंसिल पूरा कर देती है। ये देख अनमोल खुशी से झूम जाता है। अरे वाह, इसने तो मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर दिया। चलो अच्छा है, अब तुम्हारा होमवर्क भी पूरा हो जाएगा। हाँ माँ, अब मुझे स्कूल में डांट भी नहीं पड़ेगी। अगली सुबह अनमोल जल्दी से तैयार हो जाता है स्कूल जाने के लिए। अनमोल अब स्कूल की तरफ चल पड़ता है। सारे बच्चे क्लास में आकर मास्टर जी का वेट करने लगते हैं। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ तो बच्चों, आज हम लोग क्लास में शिवाजी का इतिहास पढ़ेंगे। और ये बताओ कि तुम सब ने अपना होमवर्क कर लिया है ना? चलो अपना अपना होमवर्क दिखाओ मुझे जल्दी से। बच्चे सारे अपना अपना होमवर्क दिखाना शुरू कर देते हैं और अनमोल भी अपना होमवर्क दिखाता है। अरे वाह, आज तो अनमोल ने भी होमवर्क किया है। हाँ मास्टर जी, मैंने भी होमवर्क किया है। अब अनमोल हर दिन जादुई पेंसिल की मदद से अपना होमवर्क करता है और मास्टर जी अनमोल से बहुत खुश रहने लगते हैं। अनमोल, तुम तो अब काफ़ी होशियार हो गए हो और पढ़ाई में भी काफ़ी मन लगा रहे हो। शुक्रिया मास्टर जी। अनमोल अपने डेली रूटीन के अनुसार स्कूल से लौटकर सीधा किराने की दुकान पर जाता है और फिर वहां से काम करके शाम में वापस घर आता है। तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है, जल्दी से आ जाओ फ्रेश होकर। अनमोल फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाता है। फिर खाना खाने के बाद वो बैग से जादुई पेंसिल निकालने के लिए बैग खोलता है, लेकिन ये क्या? अनमोल अचानक से चौंक जाता है। अरे, मेरी जादुई पेंसिल कहाँ गई? फिर अनमोल बैग को उलट पुलट करके देखता है और फिर उसकी नजर बैग में एक छेद पर पड़ती है। अरे, लगता है इसी छेद से मेरी पेंसिल गिर गई है। अरे यार, अब क्या होगा?
मेरा होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा? अनमोल बहुत बेचैन हो जाता है और चूंकि वो दिन भर काम करके थक जाता है, इसलिए उसे जल्द नींद आने लगती है। अनमोल बिना होमवर्क किए सो जाता है। सुबह उसकी माँ अनमोल को उठाती है। बेटा अनमोल, उठ जाओ, स्कूल जाना है ना। हाँ माँ, अभी तैयार होता हूँ। अनमोल तैयार होकर स्कूल की तरफ निकल जाता है। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बच्चों, अपना अपना होमवर्क मुझे दिखाओ। बच्चे अपना अपना होमवर्क दिखाना शुरू करते हैं, पर अनमोल के पास अब जादुई पेंसिल ना होने की वजह से वो होमवर्क नहीं कर पाता है और मास्टर जी उसे फिर से सजा देते हैं। चूंकि अनमोल को वक्त नहीं मिल पाता था और बच्चे पर इतना जिम्मेदारी होने की वजह से वो पढ़ाई में मन भी नहीं लगा पा रहा था और इधर मास्टर जी से हर रोज पिटाई खा रहा था। घर आकर अपनी माँ को सारी कहानियां बताता है कि कैसे वो मास्टर जी का होमवर्क पूरा नहीं कर पाता है। दूसरे दिन अनमोल की माँ मास्टर जी से मिलने स्कूल पहुंच जाती है। मास्टर जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप ही हैं अनमोल की माँ? मास्टर जी नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, अनमोल के पापा अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस पर समय से पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। स्कूल के बाद वो एक दुकान पर काम करने चला जाता है ताकि कुछ पैसे कमा ले। मैं भी जैसे तैसे घरों में काम करके कुछ पैसे कमाती हूँ। शाम को जब अनमोल दुकान से वापस आता है तो थक जाता है, इसलिए वह आपका काम नहीं कर पाता। ये तो बड़ा ही दुख की बात है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं अब उसका ख्याल रखूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर अगले दिन अनमोल स्कूल पहुंचता है और फिर से वो होमवर्क नहीं कर पाता है और इस बार बिना मास्टर जी के बोले अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। बेटा अनमोल, आज से तुम किराने की दुकान पर काम नहीं करना। वहाँ जो भी पैसा तुम्हें मिलता है वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना भविष्य बनाओ। अनमोल अब खुशी के मारे झूम सा जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। अब अनमोल पढ़ाई में खूब मन लगाता है। और क्लास में एक अच्छा छात्र बन जाता है। अरे वाह अनमोल, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो क्लास में। ये सब आपकी कृपा है मास्टर जी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर आपके अंदर अपने काम को करने की निष्ठा है तो ईश्वर आपके रास्ते को आसान कर देता है। सच और ईमानदारी की राह हमेशा मुश्किल होती है, पर सफलता वही लोग पाते हैं जो उस राह पर चलते हैं। हमें हालात से डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ शेयर करें।